किया जा रहा है। जी की 21 फुटी प्रतिमा और का अभी अनावरण और कुछ ही पल में चंद्रशेखर जिसका आजाद इंतजार पार्क का पूरे गांव वाले उद्घाटन लोगों को है, तमाम नेताओं 21 द्वारा फुट किया की जो जाएगा। ऊपर कैमरा थोड़ा शहीद चंद्रशेखर थोड़ा चंद्रशेखर के अमर रहे नारे लगाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आपको बताया गया है कि बापुड़ा गांव के अंदर जो है लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स जी, साथ ही साथ लोकसभा सांसद धर्मवीर जी यहाँ पहुंचे हैं। 21 फुट की जो मूर्ति जो है आज भगवान परशुराम जी की मूर्ति का जो अनावरण किया जा रहा है। और मेरे साथ मेरे संसद में भाई सहयोगी डॉक्टर अरविंद शर्मा जो रोहतक से ऐतिहासिक एमपी हैं, और भाई धर्मवीर सिंह आपके जनप्रिय सांसद, ये भी ऐतिहासिक है, इनने भी बड़े बड़े गिरडाए हुए हैं। हाँ, तो आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया और भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। वो ब्रह्मांड के विष्णु के छठे अवतार और दुष्टों का दमन करने वाले, और साथ में जो धर्मशाला बन रही उसमें हमारा सभी का योगदान, इससे हमें बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। और हम ये कहेंगे कि जैसा मैंने कहा, भाई धर्मवीर, मैं राज्यसभा का सबका सिर का हूँ, मैंने तू अपना हल्का में बुलाता रहे। बच्चे भी आज बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे के गए, और ऐसे ऐसे फंक्शन से बच्चों के दिमाग पे बहुत अच्छा असर पड़ता है कि देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना और दुष्टों का दमन करना। वो भी आगे के, जैसे धर्मवीर जी ने कहा, करप्शन के खिलाफ और अत्याचार के खिलाफ चंद्रशेखर आज़ाद बनेंगे। आपने मंच से एक बात कही कि भगवान किसी एक बिरादरी के नहीं होते, आपने जिस तरीके से बताया वो किस्सा, तो क्या कहेंगे सर परशुराम भगवान? देखो, एक बिरादरी के भगवान को करके भगवान का तुष्टीकरण करना है। भगवान मीन जो तो सभी प्राणियों के हितैषी हैं, उनके रक्षक हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के ड्राइंग रूम में मैंने भगवान परशुराम की मूर्ति देखी, और उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि भाई मेरा गोत्र भारद्वाज है। तो हम सब ऋषियों की संतान है। जैसे यहाँ के तंवर भाइयों का गोत्र अत्रि है और चौहानों का गोत्र वत्स्य है हमारे वाला, तो ये धर्मवीर भी वैसे पुराना चौहान है, अब पंगाड़ोर है। हाँ, तो ये हाँ हाँ ये इसी तरह से है। गणगढ़ जैसे तंवर हैं यहाँ से गए हुए, तो ये हमारे सब के पूर्वज एक ही थे, और उन पे हमें फख्र होना चाहिए, और आगे उनके दिखाए हुए रास्ते से हम आगे बढ़े। आपने कश्मीर फाइल्स में भी देखा होगा कि भी किस तरह से पीढ़ियाँ चली गई धारा 370 को हटाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, दोनों ने मिलकर के धारा 370 और 35A देश की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से अलग अलग माध्यमों से ये आ रहा है, चर्चा आ रही है कश्मीरी पंडितों के साथ, गुजरों के साथ, बैकवर्डों के साथ, दलितों के साथ, किस तरह से हिंदुत्व को कुचलने की कोशिश की 1986 के बाद। 1986 और 1990 का जो दशक था वो आपने देखा, 1986-87 में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे कश्मीर में। तो मैंने ये संसद में भी रखा है कि भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, सिटिंग जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि वहाँ पर किस तरह से पंडितों के साथ जाति हुई, किस तरह से नुकसान हुआ। तो ये सारी बातें। और रही बात शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, बहादुरों का, स्पोर्ट्समैन का, जितना भारतीय जनता पार्टी ने सेवा संगठन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान किया है, मेरा ख्याल देश में पहले कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ही
शहीदों का सम्मान करती है, दूसरी देखम देख बातें कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, मोदी जी के नेतृत्व ने की है और हमारे खट्टर साहब ने की। सांसद साहब, जिस तरीके से अभी कश्मीर फाइल की बात उठी, कहीं भी देशभक्ति की बात आती है तो विपक्ष लगातार आवाज उसके खिलाफ आवाज उठाता रहा है। इस बारे में आपके क्या कहना है? देखिए, विपक्ष अगर इस तरह की बातें करता तो धारा 370 और 35 से कब का अलग हो गया होता। ये बातें नहीं होती, ये जो हो रहा है ये होता ही नहीं। तो विपक्ष तो कहीं कुछ किया ही नहीं, विपक्ष ने, दूसरी पार्टियों ने कुछ किया ही नहीं। देश को मजबूत रखने के लिए, देश की अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए हैं, पहले कभी किसी ने नहीं उठाए। सांसद साहब, एक और सवाल आपसे, जिस तरीके से भारतीय सरकार के अंदर खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों जो कोटा जो खिलाड़ियों को मिलता था वैकेंसी के अंदर, वो खत्म करने का काम किया, इस बारे में क्या है? नहीं नहीं, उसमें ख़त्म नहीं किया है। वो पॉलिसी जो है खिलाड़ियों के लिए पॉलिसीज बनाई है और उसमें कई चेंजेज उसमें किए गए हैं। कोई भी खिलाड़ी, कोई भी विश्व स्तर पर या एशियन गेम में या कॉमनवेल्थ गेम, कोई भी खिलाड़ी जो है मेडल लेकर के आता है, उसके साथ जो उसके हिसाब से, उसकी पॉलिसी के हिसाब से उसको सम्मान मिलेगा। आज जो धार्मिक प्रोग्राम था डॉक्टर साहब, उसके बाद गांव वालों का क्या संदेश है? बिल्कुल, ये तो दोनों जो है, दोनों शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद, भगवान परशुराम की जो है मूर्तियों का जो अनावरण हुआ है, दोनों का संदेश भाईचारे का, और ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का तो नौजवानों के लिए संदेश है, किस तरह से देश के लिए मर मिटना है और किस तरह देश की आज़ाद देश को किस तरह से संभाल के रखना है। भगवान परशुराम जी का भाईचारे का संदेश है, सबको मिलजुल करके भाईचारे से बापोड़ा और आसपास के इलाकों में पूरे हरियाणा के लिए संदेश है कि हमें प्यार, प्रेम और भाईचारे से हरियाणा को विकास के रास्ते पर अव्वल लेके आना है। देखिए, ऐसा है, ऐतिहासिक ऐसा है, जैसा जनरल साहब ने बताया, ये ऋषि मुनियों का देश है और हम सारी संतान उन्हीं की संतान है। कभी ये देश सोने की चिड़िया होती थी। जब देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसी पार्क में आप चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से पार्क बनाया गया है। और पड़ोस में अभी आप लोगों ने देखा होगा, भगवान परशुराम के नाम से धर्मशाला भी, मूर्ति का अनावरण भी किया है। जब कभी भी देश दुनिया में क्राइम बढ़ जाए, आतंकवाद बढ़ जाए, करप्शन बढ़ जाए, तो कोई न कोई महापुरुष जन्म लेता है। आज हम इन दोनों को याद इसलिए कर रहे हैं कि आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन एक भ्रष्टाचारी बीमारी देश में दोबारा से पनप गई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नकेल कसने की पूरी कोशिश की है, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। इसलिए आज इस समाज ने, खासकर ब्राह्मण समाज से हमारी प्रार्थना है कि परशुराम की आज हमें यहाँ शिक्षा लेनी चाहिए भगवान परशुराम से, कि बुराइयों का अंत करने के लिए इस समाज को आगे आना पड़ेगा। यही मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ।